बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी ईडीएस पर है और ईडीएस का मैं पहले भी आपसे वादा कर चुका हूं कि ईडीएस के सिलसिले में जो आपको मालूमात चाहिए वो आपको पहले मैं अपना नंबर भी दे चुका हूं। मेरे जो है चैनल का नाम मलिक इकबाल हुसैन स्मार्ट आइडियाज़, ये मेरा ये चैनल है। उम्मीद है आप इसको सब्सक्राइब करते होंगे। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आज जो है हम मुख्तलिफ जो है ऑडियो वीडियो फ़िल्टर, इसके अलावा ट्रांजैक्शन पे अभी हम नहीं आए, ट्रांजैक्शन पे भी हम आएंगे, वो आपको पूरी तरह से सिखाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ 6 को मैंने स्टार्ट किया था, 6 को 7, अब 7.54 जो है वो हम ईडीएस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद 8 आ जाएगा, फिर 9 तक मैं आपको जितनी भी ट्रेनिंग होगी, हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा एक प्रोग्राम है जो कि हमने आपको सिखाना है। बुनियादी तौर पर मैंने अपने ऑडियंस, इसके अलावा स्टूडेंट्स और जो बिगनर हैं जिनको कुछ नहीं आता, जो इस मामले में अभी जानते नहीं हैं कि ईडीएस में हमने कैसे काम करना है, उनके सिलसिले में ये मेरी सारी वीडियो उनके सिलसिले में बन रही हैं। जो एक्सपर्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे ZN प्रोडक्शन वाले या कोई और जो है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वीडियो बनाने पे, उनको समझाना यानी फजूल है। वो इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो नया काम जिन्होंने स्टार्ट किया है और वो ये समझते हैं कि हम इस काम को मज़ीद आगे ले जाएंगे। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि इसमें होती है मुस्तकिल मिजाजी। जब तक आदमी मुस्तकिल मिजाज ना हो, उस वक़्त तक वो किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकता। मुस्तकिल मिजाजी क्या होती है? वो ये होती है कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें फ़ौरन जो है वो कामयाबी हासिल नहीं होती, उसके लिए बड़ी स्ट्रगल की ज़रूरत है। इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एडिसन ने बल्ब को, थॉमस एडिसन ने सिनेमा ऑटोग्राफी, उसने बहुत सी इजाज़त की हैं। सिनेमा ऑटोग्राफी के लिए जो एक कैमरा बनाया था, उसके लिए उसने 500 मरतबा उस पर टेस्ट किए थे और उसके बाद वो कामयाब हुआ। ये एक मुस्तकिल मिजाजी की बात है। तो हम असल काम की तरफ आते हैं, बातें नहीं करते बल्कि असल काम की तरफ आते हैं। असल काम हमारा ये है कि हम फाइल की मेन्यू में जाके आपको बताते हैं कि फाइल की मेन्यू में क्या क्या होता है। नंबर 1, फाइल की मेन्यू में जब जाते हैं, ये हमारा फाइल का मेन्यू पड़ा है, इसमें हम एक तो प्रोजेक्ट ले सकते हैं और एक सीक्वेंस ले सकते हैं। प्रोजेक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आज चलें, आज आपको प्रोजेक्ट, हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने पड़े होते हैं, उसको हमने बनाना है। यानी प्रोजेक्ट, उसमें डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट जो होते हैं, जैसे कि 90/80 एंड 1080, ये हमारे पास प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मुख्तलिफ वहाँ परिसेट पड़े होते हैं, उन परिसेट को हमने ना प्रोजेक्ट में शामिल करना है। तो ये आपको पता चल गया होगा। सीक्वेंस, इसके अलावा हमने ना दूसरी बात यह है कि हमने सीक्वेंस को शामिल करना है। ये हमारे पास सीक्वेंस पड़ी है, सीक्वेंस नंबर 2, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सीक्वेंस खाली है। यानी हम किससे ले आए, यहाँ पर गए, ये न्यू में गए और यहाँ पर सीक्वेंस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, ये इसकी शॉर्टकट है। तो ये तकरीबन न्यू का आपको समझ आ गई होगी कि न्यू में 2 चीज़ें हैं फाइल में, तो नया प्रोजेक्ट और सीक्वेंस। ओपन प्रोजेक्ट, ओपन का मतलब है जितने प्रोजेक्ट हमने बना रखे हैं ये उसको हम कैंसिल करते हैं क्योंकि हम लेना नहीं है। ये ओपन वही काम करता है जैसे दूसरे हम, जैसे हमारे पास कोई और, ये ओपन आता है हर जगह पे। जैसे ऑलरेडी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट हमने बना रखा है और अगर उसमें ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ इसका जो है शॉर्टकट है, और अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा और हमारा ये सारा काम जो है ख़राब हो जाएगा। ये ओपन प्रोजेक्ट का मतलब है जो भी प्रोजेक्ट हमने सेव किया था और हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है,
और हम उसको ओपन करना चाहें तो हम ओपन कर सकते हैं। ये सेव प्रोजेक्ट है। सेव प्रोजेक्ट का मतलब है अगर प्रोजेक्ट को हमने सेव करना है, कोई भी प्रोजेक्ट है हमारे पास, मिसाल के तौर पर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है और इसको हमने सेव करना है, ये कोई हम कर रहे हैं तो सेव प्रोजेक्ट जो है इस पर हम जाएंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। जिस भी नाम से हम सेव करना चाहें, फाल्कन के नाम से, किसी और नाम से, जिस भी नाम से हम चाहें, ये Ctrl+S होता है, ये सेव हो जाता है। सेव एज का मतलब कॉपी होता है। ये Shift+Ctrl+S ये इसकी शॉर्टकट है। शॉर्टकट कीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट की से ये होता है कि बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है। जिसको शॉर्टकट की आती है वो जल्दी में काम कर लेता है, जिसको शॉर्टकट की नहीं आती वो जल्दी में काम नहीं कर सकता। तो ये भी आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। एग्जैक्ट प्रोजेक्ट, अगर इस प्रोजेक्ट से निकलना है, यानी इसी प्रोजेक्ट से हमने निकलना है तो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो इस यहाँ तक आपको समझ आ गई है। इसके अलावा हमारे पास है इंपोर्ट सीक्वेंस। अगर हमने कोई सीक्वेंस जो है इंपोर्ट करनी है जो ऑलरेडी हमारे पास पहले मौजूद है, तो इस पे हम जाएंगे, यहाँ से हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पड़ी नहीं है इसलिए हम इसको कैंसिल करते हैं, ख़त्म करते हैं। इंपोर्ट करके हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फाइल के मेन्यू में फिर जाते हैं, हम इसको भी ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारे काम की ये नहीं है। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट हमने बनाया है और उसको एक्सपोर्ट करना है तो इसके दो जो है हमारे पास AF और EDF, ये दो हमारे पास हैं। इन दोनों में हम जो है इसको भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है भेजना, इंपोर्ट का मतलब है वायर से लाना। ये दो चीज़ें हैं और वो उस चीज़ को सपोर्ट करेगा, EDF उसको सपोर्ट करेगा जो उसके फॉर्मेट का होगा, वरना अदरवाइज EDF सपोर्ट नहीं करता। आपने देखा है कि अक्सर फाइलें जो हैं वो हम जब बिन से लेकर आने की कोशिश करते हैं तो EDF नहीं ले आता उसको। तो एक्सपोर्ट भी हम करेंगे AF फॉर्मेट में और या EDF फॉर्मेट में। ये हमारे पास आ गया है फीड एडिटिंग, चेकआउट। ये हमारे पास चेकआउट, यानी हम देखेंगे कि फीड एडिटिंग क्या होती है, कैसे होती है। हमने कमेंट्स देने हैं यहाँ पर, और प्रॉक्सी के सिलसिले में हमें बताना है कि प्रॉक्सी क्या होती है और कैसे होती है और किस तरह से होती है, तो उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ समझ आ गई होगी आपकी। पार्शल डाउनलोड, ये पार्शल डाउनलोड क्या होता है? हमारी जो करंट सीक्वेंस में कोई चीज़ पड़ी है ना, मिसाल के तौर पर हमारी करंट सीक्वेंस में ये चीज़ ये पिक्चर की एक पड़ी है, ठीक है, फाल्कन की एक पिक्चर पड़ी है और हमने इसको करंट का मतलब है मौजूदा, जो हमारी मौजूदा जो है, जो मौजूदा हमारी सीक्वेंस है, इसमें से करंट, उसमें से हमने पार्शल थोड़ी सी चीज़ को हमने उसको डाउनलोड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगी। अगर हमारे पास 3 सीक्वेंस को ली हुई हैं, जैसे हमारे पास 1, 2, इसमें मैं एक और तस्वीर लगा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अच्छा जी, अब बात चलते हैं ना ऊपर। तो अब है पार्शल डाउनलोड, यानी करंट तो हमारे पास हुई जो ऑलरेडी हमने पहले सीक्वेंस रखी थी। उसके बाद है जनाब ऑल सीक्वेंस, जितनी भी हमारे पास सीक्वेंस पड़ी है, अगर हम उनको हमने पार्शल डाउनलोड करना है तो ऑल सीक्वेंस पे जाएंगे। ऑल सीक्वेंस करने के बाद अगर हमने उसको बिन में लेकर जाना है तो यहाँ पर ऑल सीक्वेंस एंड बिन, यानी बिन का मतलब है इसमें जहाँ हमारी ऑलरेडी तस्वीरें पड़ी हैं ये सारी जो है डाउनलोड होके बिन में चली जाएगी। उसके बाद है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी एक ज़बरदस्त चीज़ है, मैं उसके सिलसिले में आपको बताता हूँ कि प्रॉक्सी होती क्या है। कुछ हमारी तस्वीरें इतनी ज़्यादा या इतनी जो ज़्यादा होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो हमारा EDF उसको सपोर्ट नहीं करता, बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, भारी होती हैं, या हम उसको छोटा करना चाहते हैं। जैसे कि हम जो है मुख्तलिफ जो है हम अपनी यहाँ पर वीडियो बनाने के बाद उसकी जो है जैसे कोई वीडियो हमारी 5 GB में, कोई 4 GB में बनती है, 3 GB में बनती है, तो प्रॉक्सी लगाने के बाद हमारी वो वीडियो तकरीबन MB में आ जाएगी।
ठीक है। तो प्रॉक्सी कैसे होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। आल में और बिन में और टाइम लाइन पे, ये मिसाल के तौर पर आल में हम लगाएं, जो यहाँ पर हम अभी आपको नहीं बता सकते इस सिलसिले में, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे तो ये कम से कम ये है, ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, हमारा सारा जो है जो हम समझा रहे हैं वो आपको समझ नहीं आएगी। तो प्रॉक्सी ये होती है कि बुनियादी तौर पर हमने इस बड़ी सी पिक्चर जो कि मजबूत, जो बड़ी सी वीडियो है उसको छोटा करना है, उसको छोटे तरीके से आपको बयान करके बताना है, तो उसको प्रॉक्सी कहा जाता है। या बयान उसको हम ले आएंगे इधर, और इधर लाने के बाद उसको प्रॉक्सी का मतलब ये है कि हमने उसकी, जैसे वो 6 GB में है तो उसको 200, 300, 400 MB में लाना है, तो उसको प्रॉक्सी कहा जाता है। कंसोलिडेट प्रोजेक्ट यानी तमाम प्रोजेक्ट को कंसोलिडेट करना, एक ही बनाना। ऐड क्लिप के लिए ना हम वैसे करते हैं जैसे बिन में जाते हैं, हम बिन में जाते हैं ना, वहाँ से हम कोई क्लिप लेते हैं और क्लिप लेने के बाद हम उसको टाइम लाइन पे लाते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी क्लिप्स ले सकते हैं और टाइम लाइन पे भी ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर एड्स क्लिप्स की जो हमने आपको मिसाल दी है, यहाँ से हम देखें ये हमारे पास ऐड क्लिप्स हो गया ना। अब इसको हमने ना क्या करना है, छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये मेरी मिसाल की हद तक है, ये मैं आपको कैंसिल करता हूँ ये, क्योंकि ऑलरेडी नहीं आया यहाँ पर। ऐड क्लिप्स का मतलब है कि हमने जो क्लिप्स हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसमें शामिल करना है उसको। ये देखता हूँ मैं इधर, ठीक है, और ये हमारे पास इधर है, ये इधर है। क्लिप्स को शामिल करने के लिए कोई भी क्लिप्स हम शामिल कर सकते हैं, कहाँ जहाँ पड़ा है वो। रिसेंट क्लिप जो है उसको भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें रिसेंट हमारे पास ये है, क्लिप आ गया हमारे पास, रिसेंट क्लिप। तो इसको देखते हैं कि वो क्या वो इधर भी आया है या नहीं आया। इधर नहीं आया, वो कैंसिल करते हैं उसको। तो इसको शामिल करने के लिए हम रिसेंट क्लिप को शामिल करने के लिए इधर से भी ला सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि हम लाए नहीं इसलिए, क्योंकि सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। ये रेंडर करने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। अगर हम किसी चीज़ को रेंडर करें तो इसमें प्रिंट टू फाइल होता है। ये देखें F1 प्रिंट टू फाइल हो जाएगा, ठीक है। इसकी समझ आ रही है आपको। प्रिंट टू फाइल जाने के बाद हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ जो प्रीसेट पड़े हुए हैं, हमने MPEG पे जाना है। ये देखें ये MPEG है हमारे पास, और MPEG प्रोग्राम स्ट्रीम पे जाना है हमने, ठीक है। ये हमारे पास 3 ऑलरेडी पड़े हुए हैं। एक प्राइम न्यूज़ है और उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। और अगर हम इसको सेव करना चाहें या इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो ये हो सकता है, लेकिन हम कर नहीं रहे, आपको ज़रा समझाना था। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कोई भी नाम दे देते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी नाम, एक्सपोर्ट, ये हो गया। अगर हम करना चाहें तो यहाँ हो जाता है, लेकिन हम करते नहीं हैं। यहाँ पर आपको समझा देते हैं। तो ये तकरीबन फाइल मिनी हो गया। मजीद इसमें कुछ चीज़ रहती है, मैं वो भी आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए हमने इस क्लिप के अंदर हमने ये हमारे पास V की लाइन है। अगर हमने इसमें कोई और लाइन शामिल करनी हो, और हमने इसका, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी है, हमने कोई और क्लिप्स शामिल करना हो, ये ऐड ट्रैक, हमने कोई और ट्रैक शामिल करना हो, यानी ऊपर वाले जो हमारे जितने भी बने हुए ना ट्रैक 1 2 3 4 5, तो ट्रैक जो है अबव जो होगा, ये देखें, ये हम यहाँ पर कर देते हैं ओके, और वो ट्रैक हमारे पास आ गया, यानी वो ट्रैक शामिल हो गया। ये देखिए, गौर से देखें, इसमें देखें, तो इसमें भी देख सकते हैं हम, क्योंकि जिसमें हमने शामिल किया है। ये देखें ऊपर से ट्रैक हमारे पास आ गया है। तो ये हमारा एक, यानी बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि ट्रैक को, यानी मज़ीद एक ट्रैक को, भैया 3 ट्रैक हो गए हमारे पास। तो ये ट्रैक जितने भी बढ़ाते जाएंगे या बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से भी हम ट्रैक, ये IT के ट्रैक भी बढ़ा सकते हैं। इस पर क्लिक करें और ऐड कर दें, ये भी ट्रैक अब शामिल हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है,
जिसका मकसद आपको समझाना है फाइल के मेन्यू में जाके, टोटली तौर पर आपको बताना है कि क्या होता है, कैसे होता है। इसी तरह से साउंड की जो है ट्रैक को भी हम इसको शामिल कर सकते हैं, इसका ट्रैक भी बढ़ा सकते हैं। ऐड करना है ऐड टू अबव, तो ये ओके करना पड़ता है, और ओके करने के बाद हमारा जो है वो एक और बढ़ जाती है, हमारा एक और ट्रैक मिल जाता है जिस पे हम मज़ीद आवाज़ रख सकते हैं, बैकग्राउंड की आवाज़ रख सकते हैं। उम्मीद है आप मेरे फाइल मेन्यू को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आपको समझ भी आएगी, आप समझने की कोशिश भी करेंगे। जो तो एक्सपर्ट है उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो न्यू बिगनर हैं, जो न्यू जानने वाले हैं, जिनको पता नहीं है ईडीएस को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसका फ़ायदा क्या है, और हम कैसे इसको इस्तेमाल करके अपने अच्छी जो है वीडियो बना सकते हैं, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको फाइल के मेन्यू में कवर कर दी हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट, कोई लर्नर, कोई बिगिनर, कोई एजुकेटर नहीं समझ सकता तो मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी तरह उसकी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने सालों से साल लगा के, कई टाइम लगा के इसको सीखने की कोशिश की है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, हमने किसी ट्रैक को बड़ा छोटा करना है, मिसाल के तौर पर हम इस ट्रैक को बहुत बड़ा करना चाहते हैं और छोटा भी करना है, तो ये ट्रैक छोटा बड़ा हो सकता है हमारे पास। तो ये हमारे पास ट्रैक बड़ा छोटा यहाँ करने के लिए हम जो है, इसके अलावा अगर हम कोई ट्रैक, मिसाल के तौर पर ट्रैक को कंट्रोल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी ये ट्रैक आगे पीछे, जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो ट्रैक आगे पीछे हो जाते हैं, यानी हमारे पास जो ये पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर हमने लिखी हैं, ये आगे पीछे हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए ट्रबल होती है। तो इसके लिए हम इसको, अगर हम इस पे चेक ना करें तो फिर ये आगे पीछे हो जाएंगी, फिर आपको ट्रबल होगी जब आप इसको करेंगे, बुनियादी तौर पर सेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे।